जय हिंद दोस्तों। यह हमारे टॉपिक वाइज करंट अफेयर का पहला वीडियो है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे 2024 और 2025 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुरस्कार और सम्मान के विषय में बात करूंगा, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और मेरी यह संभावना है कि भविष्य में आपका कोई भी एग्जाम हो, वहां पे इस एक वीडियो से एक या दो प्रश्न अवश्य आने वाले हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। इसमें जितनी भी जानकारी दी गई है आप उसको लिख लीजिएगा। आपको लिखने की आवश्यकता वैसे नहीं होगी, क्योंकि इसके साथ मैं आपको यह पीडीएफ दूंगा जहां पे ये सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां से मैं अपनी बात शुरुआत करता हूं और पहले प्रश्न की तरफ पढ़ता हूं, जो आपके लिए पहला ही प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा पहला प्रश्न ये है कि 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपके ऑप्शन है 4 व्यक्ति को, 5 व्यक्ति को, 6 व्यक्ति को या 7 व्यक्ति को। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि 2025 में पद्म विभूषण कितने व्यक्तियों को मिला, तो आप बताएंगे 7 व्यक्ति को। अगर इसके विषय में हम थोड़ी सी और जानकारी लें, अगर पद्म पुरस्कार के विषय में अधिक जानकारी हम प्राप्त करना चाहें, क्योंकि यह जो पुरस्कार है यहाँ से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। स्टैटिक में यह आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए पद्म पुरस्कार क्या है, तो आप बताएंगे भारत का ये सर्वोच्च सम्मान में से एक है। यह जो आपका पद्म पुरस्कार होता है, यह आपका जो सर्वोच्च सम्मान होता है उसमें से एक माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो आप बताएंगे 1954 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई। किस क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाता है, तो कला के क्षेत्र में, सम्मान सेवा, विज्ञान, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, खेलकूद आदि क्षेत्रों के योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार 3 प्रकार का होता है, जिसमें आपका पद्म विभूषण आता है, पद्म भूषण आता है और पद्मश्री आता है। यह जो इसकी घोषणा प्रत्येक वर्ष जो आपका गणतंत्र दिवस मनाया जाता है उसकी पूर्व संध्या पे की जाती है। 2025 जो आपका है, 2025 में कुल 139 व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया गया है, जिसमें से आपका पद्म विभूषण 7 व्यक्ति को दिया गया है, पद्म भूषण 19 व्यक्ति को दिया गया है, पद्मश्री आपका 113 व्यक्ति को दिया गया है। अगर हम कुल मिलाकर के देखें तो आपका जो पद्म पुरस्कार है वो कितने व्यक्तियों को दिया गया है, 139 व्यक्तियों को दिया गया है। ये तीनों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि पद्म विभूषण कितने व्यक्तियों को दिया गया, तो आप बताएंगे 7 व्यक्तियों को। आपसे अगर पूछा जाएगा पद्म भूषण कितने व्यक्तियों को दिया गया, तो आप बताएंगे 19 व्यक्तियों को। अगर आपसे पूछा जाए पद्मश्री कितने व्यक्तियों को दिया गया, तो आप बताएंगे 113 व्यक्तियों को। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जो आपका टोटल 139 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है, उसमें से 23 महिलाएं हैं, 10 विदेशी हैं और 13 व्यक्तियों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी याद कर सकते हैं। ये पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दिया जाएगा और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, बस आप इसको आराम से देखिएगा। तो यहाँ तक आप समझ गए। अगर आपसे पूछा जाए पद्म विभूषण कितने व्यक्तियों को दिया गया, तो 7, पद्म भूषण 19 और पद्मश्री कितने व्यक्तियों को दिया गया, 113। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पद्म विभूषण जो अभी दिया गया 7 व्यक्तियों को, अगर हम इसके विषय में बात करें तो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। कौन सा? भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है और 2025 में पद्म विभूषण 7 व्यक्तियों को दिया गया है। इसमें सबसे पहले आते हैं श्री नागेश्वर रेड्डी। कौन आता है? श्री नागेश्वर रेड्डी। इनका जो फील्ड है ये आपका मेडिसिन है, ये तेलंगाना राज्य से है। इनको पद्म भूषण 2016 में, पद्मश्री 2002 में दिया गया था और 2025 में क्या दिया गया, 2025 में पद्म विभूषण दिया गया। उसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पे आते हैं रिटायर्ड जस्टिस जगदीश सिंह। ये हमारे जो जगदीश सिंह हैं, ये हमारे देश के 44वें मुख्य न्यायाधीश हैं। कौन से मुख्य न्यायाधीश है? 44वें मुख्य न्यायाधीश है। अयोध्या जो आपकी भूमि विवाद था उसमें जस्टिस थे। उसके साथ साथ भारत के पहले सिख मुख्य न्यायाधीश हैं। आपको यह भी याद रखना है। यह दूसरे व्यक्ति हैं जिनको क्या दिया गया है, पुरस्कार दिया गया है पद्म विभूषण। आगे बात करते हैं कुमुदनी रजनीकांत लखिया। ये तीसरे व्यक्ति हैं जिनको दिया गया है पुरस्कार। इनका जो फील्ड है ये आर्ट से संबंधित है और गुजरात राज्य से आते हैं। इनके विषय में अगर हम बात करें तो एक कथक नृत्यांगना है। पद्मश्री उनको 1987 में दिया गया है। पद्म विभूषण
पद्म भूषण इनको 2010 में दिया गया है और पद्म विभूषण इनको 2025 अभी मैंने आपको बताया। संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार कब दिया गया? 1982 में दिया गया है। कालिदास सम्मान इनको 2002-2003 में दिया गया है। आप इनके विषय में ये भी जानकारी याद रख सकते हैं। चौथा आते हैं लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। इनका जो फील्ड है ये आर्ट है, कर्नाटक से आते हैं और ये विश्व प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल की संस्थापना इन्होंने की थी और पद्म भूषण इनको 2001 में मिल चुका है। आगे हमारे 5वें नंबर पे आते हैं वासुदेव नायर। इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। ये मलयालम लेखक है। ज्ञानपीठ अवार्ड इनको 1995 में दिया जा चुका है। साहित्य अकेडमी पुरस्कार 1970 में पा चुके हैं। उसके बाद आते हैं 6वें नंबर पे, ये जापानी है ओसामू सुजुकी। जो सुजुकी कंपनी आपने सुनी होगी वो इनसे संबंधित है। इनकी स्थापना, सुजुकी कंपनी की स्थापना इन्होंने की थी। मरणोपरांत इनको दिया गया है। जापान के हैं। सुजुकी मोटर कारपोरेशन इनसे संबंधित है। आगे जो 7वें व्यक्ति आते हैं, 7वें व्यक्ति को मरणोपरांत दिया गया है। इनका नाम है शारदा सिन्हा। इनका जो फील्ड है ये आर्ट है। ये बिहार राज्य से संबंधित हैं। लोक गायिका है जो मैथिली और भोजपुरी में गायन करती हैं। ये बिहार की कोयल कही जाती हैं। क्या कही जाती हैं? बिहार की कोयल कही जाती हैं। पद्म भूषण इनको 2018 में, पद्मश्री 1991 में दिया गया है और आपका पद्म विभूषण कब दिया गया है? 2025 में। ये 7 व्यक्ति हैं जिनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो जिनको पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। तो आपसे अगर कभी भी पूछा जाए कि 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया, तो आप बताएंगे 7 व्यक्तियों को दिया गया है। और इससे संबंधित जितनी भी जानकारी हो सकती थी जो आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने सब कुछ बताने का प्रयास किया है। आप इसको हो सकता है तो लिख लीजिए, नहीं तो इसका एक PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दूंगा जहां से आप इसको देख सकते हैं। पद्म जो पुरस्कार है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेटिंग में भी आपसे यहां से सवाल पूछे जाते हैं। आगे बात करते हैं, हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमसे यह पूछा है कि खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 में मेडल टैली में रैंक 1 किसने प्राप्त किया? आपका जो सवाल है वो यह है कि खेलो इंडिया विंटर गेम 2025, क्योंकि जितने भी गेम होते हैं यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, तो यह भी इम्पॉर्टेंट है कि विंटर गेम 2025 में मेडल टैली में रैंक 1 किसने प्राप्त किया? तो आपका ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, भारतीय सेना और चौथा है उत्तराखंड। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? भारतीय सेना। क्या होगा? भारतीय सेना। अगर इसके विषय में थोड़ा सा और जानकारी प्राप्त करना चाहें तो खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 है। आपसे यह भी पूछा जाता है ये कौन सा संस्करण था, तो आप बताएंगे 2025 में जो खेला गया यह इसका 5वां संस्करण है। आपसे यह भी पूछा जाएगा कि हो सकता है आपसे पूछ ले कि खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 कहाँ पे आयोजित किया गया, तो बताएंगे लेह लद्दाख में आयोजित किया गया था। तो दोनों सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 के कौन सा संस्करण था, तो आप बताएंगे 5वां। कहां आयोजित किया गया, तो आप बताएंगे लेह लद्दाख में। उसके साथ साथ अगर रैंक टैली के विषय में बात करें तो फर्स्ट स्थान भारतीय सेना को मिला, जिसने 7 गोल्ड, 5 रजत और 6 कांस्य पदक जीते हैं। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। इसमें हमसे यह पूछा गया है इनमें से किस खिलाड़ी को 2024 के मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? आपसे ये पूछा है, नहीं तो आप इस पे भी ध्यान दीजिएगा। आपका जो तीसरा सवाल है हमसे पूछता है इनमें से किस खिलाड़ी को 2024 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? इसमें आपके ऑप्शन है डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, उसके बाद परवीन कुमार और चौथा ऑप्शन है नवदीप सिंह। तो अगर आपसे पूछा जाए किसे नहीं दिया गया है तो आप इसमें जो सही जवाब होगा ये होगा नवदीप सिंह। नवदीप सिंह को नहीं दिया गया है। इस पुरस्कार के विषय में अगर हम थोड़ा सा और जानकारी प्राप्त करें तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है ये भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान होता है। आप इसको भी याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है तो आप बताएंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसकी स्थापना की गई थी 1901
1991-92 में, और जब इसकी स्थापना 1991-92 में की गई थी तब उसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। 2021 में इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। और यह क्या है? भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, सर्वोच्च खेल सम्मान है। अगर हम बात करें पुरस्कार में तो पदक, प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। फर्स्ट व्यक्ति जिनको यह पुरस्कार मिला था ये थे विश्वनाथ आनंद। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2024 जो है, ये अगर इसमें बात करें कितने व्यक्तियों को दिया गया है तो यह 2024 में यह पुरस्कार 4 व्यक्तियों को दिया गया है, जिसमें आपका डी गुकेश आते हैं जो चेस से संबंधित हैं, मनु भाकर आती हैं जो शूटिंग से संबंधित है, हरमनप्रीत आते हैं जो हॉकी से संबंधित है, प्रवीण कुमार आते हैं जो पैरा एथलेटिक है। ये चारों इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा। एक बार हम दोबारा देखते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, यह भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। इसका नाम 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था और इसकी स्थापना 91-92 में की गई थी। और 2021 में इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था। इसमें पद्म पुरस्कार में जो दिया जाता है, एक पदक होता है, प्रमाण पत्र होता है और 25 लाख रुपए होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या फिर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पहले व्यक्ति को दिया गया तो उनका नाम क्या था, तो आप बताएंगे विश्वनाथ आनंद। 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 4 व्यक्तियों को दिया गया है, जिसमें आपका डी गुकेश आते हैं, चेस से संबंधित है, मनु भाकर आती हैं, शूटिंग से संबंधित है, हरमनप्रीत सिंह आती हैं, हॉकी से संबंधित है, प्रवीण कुमार आते हैं जो पैरा एथलेटिक हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद अवश्य कर लीजिएगा। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो चौथा प्रश्न है ये हमसे पूछता है कि हाल ही में आयोजित 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में बेस्ट मोशन पिक्चर नॉन इंग्लिश लैंग्वेज का गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसे दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि नॉन इंग्लिश है। एक बार दोबारा हम इस प्रश्न को सुनते हैं। हाल ही में आयोजित 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 बेस्ट मोशन पिक्चर नॉन इंग्लिश लैंग्वेज का गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसे दिया गया है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, एमिलिया पेरेज। अगर हम इसके विषय में थोड़ा सा अगर हम बात करें तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो पुरस्कार है इसकी स्थापना 1944 में की गई थी। फिल्म और टेलीविज़न के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, हर साल जनवरी के मंथ में दिया जाता है। और आपका जो सवाल था, आपके प्रश्न में जो पूछा गया था कि बेस्ट मोशन पिक्चर नॉन इंग्लिश लैंग्वेज, तो क्या है, एमिलिया पेरेज है इसका जो सही जवाब। ठीक है, तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं, 5वें प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हाल ही में इंडियन अमेरिकन गायिका चंद्रिका टंडन को किस एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। ग्रैमी जो अवार्ड है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये ग्रैमी अवार्ड है और उसके साथ साथ यह इंडियन अमेरिकन से संबंधित है, तो ये इसलिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका जो सवाल है, एक बार हम सवाल को दोबारा पढ़ते हैं। आपका जो सवाल है कि हाल ही में इंडियन अमेरिकन गायिका चंद्रिका टंडन को किस एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया, तो इनका एल्बम का नाम है त्रिवेणी। त्रिवेणी के लिए क्या दिया गया, इनको ग्रैमी अवार्ड दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाए ग्रैमी अवार्ड किसे दिया गया तो आप बताएंगे चंद्रिका टंडन को दिया गया। किस एल्बम के लिए दिया गया तो आप बताएंगे त्रिवेणी एल्बम के लिए दिया गया। दोनों इंपॉर्टेंट है, आप दोनों भी याद रखिएगा। हो सकता है यह भी पूछा जाए ग्रैमी अवार्ड किसे दिया गया, तो इसका जवाब आपके प्रश्न में ही चंद्रिका टंडन जो कि गायिका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6वां प्रश्न हमसे पूछता है कि हाल ही में उत्तराखंड में संपन्न 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 के पदक तालिका में पहला स्थान किसने हासिल किया। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट यही हो जाता है कि 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 कहाँ पे आयोजित किया गया, तो इसका जो सही जवाब है उत्तराखंड। यह भी इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 कहाँ पे आयोजित किया गया तो आप बताएंगे उत्तराखंड। और अगर आपसे पूछा जाए पद्म तालिका में पहले स्थान पे कौन है तो आप बताएंगे सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड। ये आपका क्या है, ये पहले स्थान पे आया है। इसके विषय में अगर थोड़ा सा हम और जानकारी प्राप्त करें तो 38वां राष्ट्रीय खेल पुरस्कार
28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड में आयोजित किया गया। यह इम्पॉर्टेंट है। 38वां कहाँ पे आयोजित किया गया? उत्तराखंड में। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि 29वां कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो मेघालय में आयोजित किया जाएगा। दोनों इम्पॉर्टेंट है। 38वां कहाँ पे आयोजित किया? उत्तराखंड में। 39 जो आपका भविष्य में होगा वो कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? मेघालय में आयोजित किया जाएगा। 38वां राष्ट्रीय खेल जो इसका शुभांकर था ये एक मौली था। मौली क्या है? उत्तराखंड राज्य पक्षी मोनाल से प्रेरित है यह मौली। तो शुभांकर भी पूछा जाता है तो आप इसको भी याद रखिएगा, मौली है। अगर शीर्ष पदक प्रदर्शनकर्ता के विषय में बात करें तो पहला जो स्थान है ये सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड को दिया गया है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र और तीसरा स्थान हरियाणा के लिए है। अगर हम बात करें कि कुल पदक महाराष्ट्र ने ज़्यादा जीता है, लेकिन इसको पहला स्थान क्यों मिला है? क्योंकि इसने सोना ज़्यादा जीता, गोल्डन आपका ज़्यादा जीता है मेडल, इसलिए इनको पहले स्थान पे रखा गया है। ठीक है, तो पहला स्थान किसको मिला है? सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड, दूसरा स्थान महाराष्ट्र, तीसरा स्थान हरियाणा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 उत्तराखंड में। 39वां आपका कहाँ होगा? मेघालय में होगा। तो आप इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका जो सबसे पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? तो आपका सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड ने आपका 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, आगे बात करते हैं, 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बाफ्टा फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? ओपनहाइमर, कॉन्क्लेव, किल्स ऑफ द फ्लावर मून, बार्बी। ये आपके 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है। अगर हम इसके विषय में बात करें उससे पहले मैं आपको बाफ्टा के विषय में थोड़ा जानकारी देना चाहता हूं जिससे आप इससे सहमत हो सकें और ये प्रश्न आपको याद हो सके। अगर बाफ्टा के विषय में बात करें, इसका जो फुल फॉर्म होता है ये ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न होता है। यह आर्ट के क्षेत्र में दिया जाता है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें 26 फरवरी 2025 में इसका 78वां संस्करण हुआ था। 16 फरवरी 2025 में इसका 78वां संस्करण हुआ था। 16 फरवरी 2025 में इसका 78वां संस्करण हुआ था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश फिल्म दोनों अवार्ड एक ही को दिया गया है। तो आपका कॉन्क्लेव है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका जो कॉन्क्लेव है और उसके साथ साथ ब्रूट लिस्ट है, दोनों को 4 पुरस्कार दिए गए हैं। तो आपका जो कॉन्क्लेव है और जो आपका ब्रूट लिस्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपसे बाफ्टा में कोई भी सवाल पूछे, कॉन्क्लेव और ब्रूट लिस्ट होगा तो दोनों में से एक लगा दीजिएगा और सही होगा। ठीक है, इस विषय में थोड़ा सा और बात करते हैं। जो आपका बाफ्टा है इसका फुल फॉर्म ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट है। इसके विषय में बात करें तो 16 फरवरी 2025 को इसका 78वां संस्करण मनाया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश फिल्म दोनों एक ही फिल्म को कॉन्क्लेव को दिया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड 2025 में 2025 वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं आपको और भी जानकारी दूंगा आगे, लेकिन एक बार प्रश्न को दोबारा से हम देख लेते हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड 2025 वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है। अगर इसके विषय में थोड़ा सा और जानकारी हम प्राप्त करें, देखिए AIFF इसका जो फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। अगर आपसे पूछा जाए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना कब हुई तो आप बताएंगे 1937 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1937 में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन जो पुरस्कार देने का काम है पुरुष लोगों को, पुरुष खिलाड़ियों को जो पुरस्कार देने का काम है ये 1992 में शुरू किया गया और महिलाओं को 2001 में शुरू किया गया था। तो यह जो पुरुष देने का कार्यक्रम है ये 1937 में नहीं किया गया था। यह आपका पुरुष खिलाड़ी को 1992, महिला को 2001 में दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना कब हुई तो आप बताएंगे 1937 में हुई। यह जो पुरस्कार है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से कई प्रश्न बन सकते हैं। तो मैं आपके सामने सभी प्रश्न को यहाँ पे लिख दिया हूँ, आप इसको देख सकते हैं। जितने भी यहाँ से
पुरस्कार है, आप इसको देख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन है, तो आप बताएंगे सुभाषिस बोस हैं। कौन है? सुभाषिस बोस हैं। अगर आपसे पूछा जाए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन है, तो आप बताएंगे सौम्या है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच कौन है, तो खालिद जमील है। कोच की बात हो रही सर्वश्रेष्ठ। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ महिला कोच कौन है, तो सुजाता कर है। अगर आपसे पूछा जाए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर कौन है, तो आप बताएंगे विशाल कैथ है। अगर आपसे पूछा जाए वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर कौन है, तो आप बताएंगे एलंगवाम पंथोई चानू है। क्या है? एलंगवाम पंथोई चानू। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक बार हम इसको दोबारा देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी, तो आप बताएंगे 1937 में हुई थी। पुरस्कार जो पुरुष अवार्ड होता है ये 1992 में शुरू हुआ। जो महिला अवार्ड होता है ये 2001 से शुरू हुआ। अगर इस अवार्ड सूची के विषय में अगर हम बात करें तो वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी आपका सुभाषिस बोस है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी सौम्या है। अगर पूछा जाए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर तो खालिद जमील है। अगर आपसे पूछा जाए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला कोच तो आपका सुजाता कर है। अगर आपसे पूछा जाए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर तो आपका विशाल कैथ है। अगर आपसे पूछा जाए वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर तो आपका होगा एलंगवम पंथोई चानू। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हालांकि पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ें। हाल ही में जयपुर में आयोजित आईफा अवार्ड 2025 में किस फिल्म को सबसे अधिक पुरस्कार मिला? आपका सवाल है कि हाल ही में जयपुर में आयोजित आईफा अवार्ड 2025 में किस फिल्म को सबसे अधिक अवार्ड मिला? आपका जो ऑप्शन है भूल भुलैया 3, किल, लापता लेडीज और शैतान। तो इसका जो सही जवाब होगा वो लापता लेडीज होगा। बहुत अच्छी फिल्म है, आप इसको देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। जो आपका लापता लेडीज है बहुत अच्छी फिल्म है, आप इसको देख सकते हैं, लाजवाब फिल्म है। अगर इसके विषय में और हम बात करें, आईफा अवार्ड के विषय में बात करें, तो अगर आपसे पूछा जाए आईफा अवार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, कभी भी पूछा जा सकता है। अगर पूछ लिया जाए आईफा अवार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है तो आप बताएंगे इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड। क्या होता है आईफा का फुल फॉर्म? इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड इसका फुल फॉर्म होता है। शुरू कब हुआ था? 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी। यह एक वार्षिक कार्यक्रम है जो भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। तो आपका जो आईफा अवार्ड है इसकी शुरुआत 2000 में हुई थी। इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड है। और अगर हम बात करें जो 25वां आईफा अवार्ड है ये जयपुर में आयोजित किया गया था 8-9 मार्च 2025 को। तो यह भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आपसे पूछा जाए आईफा अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? 2025 में। इसका 5वां संस्करण कब हुआ? आईफा अवार्ड की शुरुआत कब हुई? 2000 में। और 2025 में जो इसका 25वां अवार्ड है ये कहाँ पे आयोजित किया गया? 8-9 मार्च जयपुर में। इसके साथ साथ आप यह भी याद रख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है कि जब 2000 में इसकी शुरुआत हुई है तो जो वर्ष चल रहा होगा उसका वही संस्करण होगा। जैसे 2000 में जब इसकी शुरुआत हुई, अभी 2025 चल रहा है तो इसका 25वां संस्करण है। जब 2026 चलेगा तो इसका 26वां संस्करण होगा। 2030 चलेगा तो इसका 30वां संस्करण होगा। 2035 चलेगा तो इसका 35वां संस्करण होगा, क्योंकि इसकी शुरुआत ऐसे ही हुई है। ठीक है, आगे बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ फिल्म सूची के विषय में बात करते हैं। आईफा अवार्ड 2025 विजेताओं की जो सूची है इसके विषय में। तो अगर आपसे पूछा जा भी सकता है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है पुरुष कैटेगरी में, तो आप बताएंगे कार्तिक आर्यन है जिनको भूल भुलैया 3 के लिए अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? तो निशांती गोयल है जिनको लापता लेडीज के लिए अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री कौन है? तो जानकी हैं।
जिनको शैतान के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता तो रवि किशन है लापता लेडीज के लिए। और सर्वश्रेष्ठ नकारात्मक भूमिका में जो आए हैं, जो विलेन होते हैं उनकी भूमिका में, तो राघव जुयाल है जिनको किल के लिए मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको याद रख सकते हैं, जिसमें मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। आईफा अवार्ड 2025 जो पुरस्कार वितरित किया गया उसमें विजेताओं की जो सूची है, इसके अंतर्गत जो आपका सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है कार्तिक आर्यन, अभिनेत्री है ये निशांति गोयल, सहायक अभिनेत्री है जानकी, सहायक नेता है ये रवि किशन, और नकारात्मक भूमिका में राघव जुयाल आते हैं। इसके साथ साथ सर्वश्रेष्ठ फिल्म आपकी लापता लेडीज है, अच्छी फिल्म है, मैं फिर से कह रहा हूँ देख लीजिएगा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आपके किरण राव है लापता लेडीज से। सर्वश्रेष्ठ कहानी जो मौलिक है आप इसको भी याद रख सकते हैं, विप्लो गोयल लापता लेडीज के लिए। और उसके साथ साथ सर्वश्रेष्ठ पटकथा ये स्नेहा देसाई हैं, ये भी लापता लेडीज के लिए, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आईफा अवार्ड 2025 में सबसे ज़्यादा अवार्ड किसने जीता है, यही आपका सवाल था कि सबसे ज़्यादा पुरस्कार कितने जीता है, तो आप बताएंगे लापता लेडीज ने जीता है। ठीक है, तो आईफा अवार्ड इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख सकते हैं। जो आपके सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभिनेत्री हैं आप इसको भी याद रख सकते हैं। सबकी सूची यहाँ पे दी गई है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बात करते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। ये हमसे पूछा है कि जो भानु मुश्ताक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किस कृति के लिए दिया गया। आपका जो सवाल है ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि भानु मुश्ताक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किस कृति के लिए दिया गया है। तो सबसे पहला सवाल इसी में है, अगर आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे मिला है, तो आप बताएंगे भानु मुश्ताक को मिला है। किसे मिला है? भानु मुश्ताक को। किस कृति के लिए मिला है? तो उनकी एक बुक थी हार्ट लैम्प। क्या थी? हार्ट लैम्प। तो इसी के लिए इनको यह पुरस्कार मिला है। अगर इसके विषय में अगर हम बात करें तो हार्ट लैम्प पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद दीपा भस्ती ने किया था। किसने किया था? दीपा भस्ती ने किया था। इंटरनेशनल बुकर प्राइज इसकी जो शुरुआत है 2005 में की गई थी। कब की गई थी? 2005 में। तो किस बुक को मिला है? हार्ट लैम्प को। हार्ट लैम्प का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? दीपा भस्ती ने किया था। और अगर आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसको मिला है? भानु मुश्ताक को मिला है। किस बुक के लिए? हार्ट लैम्प के लिए। यहाँ से जितने भी सवाल हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से मैंने आपको बता दिया है। आगे बात करते हैं 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा यह सवाल है कि यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो आप बताएंगे ला प्रेसा को क्या मिला है? यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारत की पहली मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल विजेता कौन है? इम्पॉर्टेंट है, आपका 12वें नंबर का सवाल है। ये हमसे पूछता है कि भारत की पहली मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल विजेता कौन है। आपके सामने ऑप्शन है नीता गुप्ता, रचना शर्मा, कविता भंडारी और चौथा अनुराधा गर्ग। आपका जो सही जवाब है कि पहली मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल विजेता कौन है, तो आप बताएंगे अनुराधा गर्ग। कौन है? अनुराधा गर्ग। तो आप ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये भारत की पहली हैं और मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल विजेता ये हैं, तो ये याद हो सकता है और आसानी से याद हो जाएगा। अनुराधा गर्ग को भारत की पहली महिला है। और आयोजन अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पे आयोजन हुआ था इसका, तो चीन में आयोजन हुआ था। आगे बात करते हैं 13वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमसे पूछा है कि 2025 में कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा किसे ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा? सद्गुरु को। किसको? सद्गुरु को यह पुरस्कार दिया गया है। आगे बात करते हैं
ऑस्कर अवार्ड 2025 में बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? तो ऑस्कर अवार्ड जो होता है, आईफा अवार्ड जो होता है, बाफ्टा अवार्ड जो होता है, ये सभी इम्पॉर्टेंट होते हैं। आपका जो सही जवाब इसमें से है ये क्या है? अनोरा। इसके विषय में थोड़ा सा मैं आपको और बताऊंगा। सबसे पहले आप यही जान लीजिए कि जो ऑस्कर अवार्ड 2025 है ये कौन सा संस्करण है? ये 97वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? ये 97वां संस्करण है। और इसमें जो बेस्ट फिल्म है वो किसने जीता है? अनोरा ने जीता है। इसके विषय में अगर हम थोड़ा सा और बात करें तो यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, अगर आपसे पूछा जाए कि ऑस्कर अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म कौन है तो आप बताएंगे अनोरा है। उसके साथ साथ अभिनेत्री अगर आपसे पूछा जाए तो अगर आपसे पूछा जाए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, जो आपका ऑस्कर अवार्ड 2025 जो जिसका संस्करण 97वां है, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? तो मिकी मेडिसन है अनोरा के लिए ही। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? सीन बेकर है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? तो एड्रियन वाडी है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता कौन है? तो किरण है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री कौन है? तो जो सल्दाना है। ये आपका इम्पॉर्टेंट है ऑस्कर अवार्ड से संबंधित, तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा। ऑस्कर अवार्ड 2025 में जो आयोजित हुआ कौन सा संस्करण था? 97वां। बेस्ट फिल्म अनोरा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। वास्तुकला के नोबेल के रूप में जाना जाने वाला प्रित्जर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो ये आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, आप इसका जवाब दीजिएगा। तो इसका जो सही जवाब है लियू जियाकुन। लियू जियाकुन, इनको ही वास्तुकला के नोबेल के रूप में जाने जाना वाला प्रित्जर पुरस्कार दिया गया 2025। ठीक है, अगर इस पुरस्कार के विषय में बात करें तो इसको वास्तुकला का नोबेल कहा जाता है। शुरुआत 1979 में किया गया था। 2025 में जो आयोजित हुआ इसमें किसको मिला है? लियू जियाकुन को। ठीक है, आगे बात करते हैं। पीएम मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियो से सम्मानित किया गया। यह किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? यहाँ पे दो प्रश्न आपके इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। आपका पहला प्रश्न जो आपका होता है वो यही है कि आपका जो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियो है ये किसे दिया गया था? ये किस भारतीय को दिया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ये मोदी जी को दिया गया था। और इसके साथ साथ यह भी पूछा जाता है ये किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या होगा? ये साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। उसके साथ साथ मोदी जी को जितने भी अवार्ड दिए गए हैं 2023 में, 2024 में, 2025 में, सभी इम्पॉर्टेंट है। आप सभी याद कर लीजिएगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सभी कहाँ से मिलेगा? तो मैं हूँ आपके सामने, एक नीचे लिस्ट आ गई है, यहाँ पे आपके सामने सभी अवार्ड आ गए हैं जो हमारे पीएम को मिले हैं। इसमें से आपका जो प्रश्न पूछा गया था वो यह था कि ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियो 2025 ये किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो ये किसका है? ये साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान है। और किसको मिला है? ये हमारे मोदी जी को मिला है। यहाँ पे घाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो भी मोदी जी को 2025 में मिला है। ब्राज़ील का है, नामीबिया का है। सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, खासकर 2025 वाला और 2024 वाला। सभी आप याद कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। यहाँ से सभी कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और खासकर जो हमारे मित्र देश हैं उनका पुरस्कार आपको अवश्य याद रखना है। जैसे यहाँ पे आपको रूस का पुरस्कार मिल जाएगा, आपको ये भी याद रखना है। नाइजीरिया का भी है, गुयाना का भी है, मॉरिशस का भी है, श्रीलंका का भी है, साइप्रस का भी है, घाना का भी, सभी आप याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। आपने देखा होगा, अगर आपने पिछला कोई भी एग्जाम दिया होगा तो आपने देखा होगा मोदी जी से जो भी इंपॉर्टेंट है वो बनता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। आपका जो सवाल था वो यह
यह था कि ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियो किसे मिला है, तो मोदी जी को मिला है। कहाँ का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो साइप्रस का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पूरी लिस्ट यहाँ पे है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, PDF आपको मिल ही जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका लिंक मिलेगा जहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हमसे ये पूछा है कि 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 कितने बच्चों को प्रदान किया गया है। आपका ऑप्शन है 15 बच्चों को, 17 बच्चों को, 20 बच्चों को, 25 बच्चों को। एक बार दोबारा पढ़ते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कौन सा पुरस्कार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 कितने व्यक्तियों को दिया गया है, तो यह 17 बच्चों को दिया गया है। कितने बच्चों को दिया गया है, 17 बच्चों को दिया गया है। कौन सा पुरस्कार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 कितने बच्चों को, 17 बच्चों को। कितने बच्चों को, 17 बच्चों को, ठीक है। इसके विषय में अगर हम थोड़ा सा और बात करें तो पहले इसका नाम प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार नहीं था। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इसका नाम 2018 में पड़ा। कब पड़ा, 2018 में। पहले इसका क्या नाम था, तो पहले ये 2 पुरस्कार थे जिनको एक करके प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार बनाया गया है। कौन कौन सा पुरस्कार है, एक आपका 1996 का राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है। कौन सा, 1996 का राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है, और 1979 में बाल कल्याण पुरस्कार है। इन दोनों पुरस्कार को एक करके क्या दिया गया है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। 2018 में इसका नाम क्या हुआ था, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। ये दोनों पुरस्कार हैं, इसको एक करके ये बनाया गया है। 2025 में कितने बच्चों को मिला है, तो 2025 में ये कितने बच्चों को मिला है, 2025 में 17 बच्चों को मिला है। तो आप के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको भी याद रख सकते हैं। आगे बात करते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान किस शहर के मेयर द्वारा प्रदान किया गया है। किस शहर के मेयर द्वारा प्रदान किया गया है, आपका ऑप्शन है पेरिस, बर्लिन, लिस्बन, रोम। किसके द्वारा सम्मान प्राप्त किया गया है, आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे पहले यही हो जाता है कि सिटी की ऑफ ऑनर किसको मिला है। तो आपके लिए सवाल है, तो ये किसको मिला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, ठीक है। क्योंकि ऐसे सवाल में मोदी जी का नाम आता है तो सभी बच्चे जिनको नहीं पता रहता मोदी जी को ही लगा देते हैं। इसके विषय में अगर हम बात करें तो किस शहर के मेयर द्वारा ये मिला है, तो ये लिस्बन के मेयर द्वारा मिला है। किसको मिला है, द्रौपदी मुर्मू को मिला है। कौन सा पुरस्कार है, सिटी की ऑफ द ऑनर, ठीक है। आगे बात करते हैं, 2024 को तिमोर लिस्ट के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेड कॉलर ऑफ द ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए सवाल बनता है कि 2024 को तिमोर लिस्ट के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहला सवाल आपका यही हो जाता है कि जो आपका तिमोर लिस्ट देश है उसका सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है, तो ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और किसे मिला है, मोदी जी को, जयशंकर प्रसाद को, अमित शाह को या द्रौपदी मुर्मू को। किसको मिला है, तो आपका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, द्रौपदी मुर्मू को, ठीक है। इसके विषय में अगर हम थोड़ा सा और बात करें, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका प्यारा भारत देश है। और अगर हम बात करें तिमोर लिस्ट कहाँ पे है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये आपका तिमोर लिस्ट है। क्या है, ये आपका तिमोर लिस्ट है। अगर तिमोर लिस्ट के विषय में थोड़ा सा बात करें तो तिमोर लिस्ट है, इसकी जो राजधानी है दिल्ली है। क्या है, दिल्ली, दिल्ली। और उसके साथ साथ तिमोर लिस्ट की अगर मुद्रा पूछी जाए तो अमेरिकी डॉलर है। और सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे मिला है, द्रौपदी मुर्मू को मिला है, ठीक है। आगे बात करते हैं,
बीसवां सवाल हमसे ये पूछा है कि 2024 में किसे फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। तो फिजी का जो पुरस्कार है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 2024 में किसे फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, कौन सा सम्मान है? चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी किसको मिला है? तो आपके सामने ऑप्शन है मोदी जी को, एस जयशंकर को, अमित शाह को, द्रौपदी मुर्मू को। सबसे पहला सवाल आपका यही बनता है कि फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो आप बताएंगे चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी आपका सर्वोच्च नागरिक सम्मान है फिजी का। और किसको मिला है? तो द्रौपदी मुर्मू जी को यह पुरस्कार मिला है। और फिजी के विषय में हम बात करें तो आप ये देख पा रहे होंगे ये अपना भारत है, अपना प्यारा देश भारत है। और फिजी की बात करें तो यहाँ पे सबसे लास्ट में आपको फिजी देश मिल जाएगा। अगर आपसे फिजी की राजधानी पूछता है तो फिजी की राजधानी सूबा है, मुद्रा है फिजी डॉलर। और पुरस्कार किसको मिला है? द्रौपदी मुर्मू को। आगे बात करते हैं 21वें प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार आ जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में उत्तर प्रदेश में आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आपका यूपी SSC के अंतर्गत कोई एग्जाम हो, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे यूपी पुलिस SI हो, या कोई भी एग्जाम हो, वहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको हिंदी के सेक्शन में पूछा जाता है। उसके साथ साथ आपका करंट अफेयर से भी यह संबंधित है, तो करंट अफेयर में भी पूछा जाएगा। आपका जो सवाल है कि 2024 में किसे 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन है डॉक्टर नागेंद्र, अज्ञेय गुलजार और कृष्णा सोबती को। तो किसे मिला है? तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये 2024 में दिया गया है। ये 2 व्यक्ति को दिया गया है। इस ज्ञानपीठ पुरस्कार के विषय में थोड़ा सा और जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि ज्ञानपीठ पुरस्कार आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, हिंदी जहाँ भी कहीं भी पूछी जाती है वहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार अवश्य पूछा जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार अगर आपसे पूछा जाए स्थापना कब हुई थी ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। और इससे संबंधित जो पहला पुरस्कार दिया गया था ये आपका 1965 में दिया गया था। किसको पहला पुरस्कार मिला था? जी शंकर कुरूप को पहला पुरस्कार मिला था। उसके साथ साथ आपसे यह भी पूछा जाता है कि पहली महिला कौन थी जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो पहली महिला थी आशापूर्णा देवी। ठीक है। कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो 22 भाषाएं हैं उसके अंतर्गत यह पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार में 11 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं। एक बार दोबारा हम देख लेते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। पहला पुरस्कार 1965 में दिया गया था जी शंकर कुरूप को। पहली महिला जिसे यह पुरस्कार मिला तो आशापूर्णा देवी। कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो 22 भाषाओं में दिया जाता है। 11 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। उसके साथ साथ आपको यह भी याद रखना है, तो 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 है और यह पुरस्कार 24 में मिला है, क्योंकि जो 2023 का पुरस्कार है ये 24 में मिलता है। 2024 का जो पुरस्कार है 25 में मिलेगा। तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से 2 व्यक्ति को मिला है। आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, एक गुलजार को उर्दू के लिए, दूसरा जगत गुरु राम भद्राचार्य जगत गुरु राम भद्राचार्य संस्कृत के लिए इनको यह पुरस्कार मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार कितने 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कितने व्यक्तियों को मिला है? 2 व्यक्तियों को मिला है। कौन कौन से? एक गुलजार जी हैं जिनको उर्दू के लिए, और जगत गुरु राम भद्राचार्य को संस्कृत के लिए यह पुरस्कार मिला है। यह आपका 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है। उसके साथ साथ जो आपका 59 ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसकी भी घोषणा हो गई है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किसको मिला है? तो आपका विनोद कुमार शुक्ला हिंदी के लिए मिला है। और हिंदी के लिए है तो इम्पॉर्टेंट है, जहाँ कहीं भी हिंदी पूछी जाती है, जिस भी एग्जाम में हिंदी आता है वहाँ के लिए यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किसको मिला है? विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। हिंदी के लिए मिला है। और इनकी जो कृतियाँ हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, बहुत अच्छी किताब है, इसको आप पढ़ भी सकते हैं। दीवार में एक खिड़की रहती थी, बहुत अच्छी उपन्यास है, आप इसको पढ़िएगा, मज़ा आ जाएगा। दीवार में एक खिड़की रहती थी। और इनकी दूसरी जो चर्चित कृति है वो आपकी नौकर की कमीज है। दोनों इनके द्वारा लिखी गई है। ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है किसकी पुस्तक है, तो आप बताएंगे विनोद कुमार शुक्ल की पुस्तक है। और विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 में मिला। और ये कौन था? 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। ठीक है, आगे बात करते हैं।
22वें प्रश्न की तरफ। 22वां प्रश्न हमसे यह पूछा है कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया। प्रश्न क्या है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया। आपके ऑप्शन है गगन गिल, सुधीर रसाल, दीपक कुमार शर्मा, महेंद्र कुमार। ये आपके ऑप्शन है, आप इसका सही जवाब दीजिएगा। अगर आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं हूँ। सबसे पहले हम साहित्य अकेडमी के विषय में बात करते हैं। आपका जो साहित्य अकेडमी पुरस्कार है, इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना आपकी 12 मार्च 1954 की हुई थी। कब हुई थी। साहित्य अकेडमी पुरस्कार की स्थापना 12 मार्च 1954 को हुई थी। देना कब शुरू हुआ, 1955 में यह पुरस्कार देना शुरू हुआ। कुल 24 भाषाओं में यह पुरस्कार दिया जाता है। 24 भाषाएं कौन कौन थी। एक आपका जो आपकी संविधान में 22 भाषाएं हैं वो, और उसके साथ साथ आपका अंग्रेजी और आपका राजस्थानी, कुल मिलाकर के 22 भाषाओं में यह पुरस्कार दिया जाता है। प्रथम पुरस्कार 1955 में दिया गया था। किसको दिया गया था, माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगनी के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। 2023 में संजीव को यह पुरस्कार दिया गया था, मुझे पहचानो उपन्यास के लिए। या आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए साहित्य अकेडमी जो अवार्ड है, जो पुरस्कार है, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। कब, 12 मार्च 1954 में। इसके अंतर्गत पहला पुरस्कार कब दिया गया था, 1955 में। कुल कितनी भाषाओं में यह पुरस्कार दिया जाता है, तो 24 भाषाओं में यह पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें से 22 भाषा जो हमारे संविधान में वर्णित है, और उसके साथ साथ 23वां अंग्रेजी, 24वां आपका राजस्थानी। जब आपका 1955 में इसके अंतर्गत पहला पुरस्कार दिया गया था, तो वो किसको दिया गया था, माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी के लिए। 2023 में यह पुरस्कार संजीव जी को दिया गया था, मुझे पहचानो के लिए। अब आपका सवाल आता है कि आपका 2024 में ये हिंदी के लिए किसको दिया गया था, तो गगन गिल को हिंदी के लिए दिया गया था। किसको दिया गया था, गगन गिल को। किस कविता के लिए, तो मैं जब तक आई बाहर, इसके लिए गगन गिल को पुरस्कार दिया गया था। तो आपका जो सही जवाब है कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया, तो आपका जो सही जवाब है गगन गिल को सम्मानित किया गया। उसके साथ साथ सभी भाषाएं यहाँ पे हैं, आप इसको भी देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिंदी ही है, यहीं से पूछा जाता है। आगे बात करते हैं। वर्ष 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आपका जो ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि यह भारत रत्न है और इससे संबंधित जितने भी लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है, उनके विषय में भी बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपका जो प्रश्न है 25वां, वो आपसे यह पूछता है कि वर्ष 2025 में कितने लोगों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 5 लोगों को 2024 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। अगर भारत रत्न पुरस्कार के विषय में हम बात करें, तो भारत रत्न पुरस्कार जो होता है, ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। कौन सा होता है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। अगर आपसे पूछा जाए इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 2 जनवरी 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसकी घोषणा किसने की थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी घोषणा की थी। भारत रत्न भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। भारत रत्न जो 2 जनवरी 1954 को पेश किया गया था, और इसके अंतर्गत पहले जो 3 व्यक्ति थे जिनको यह पुरस्कार दिया गया था, इसमें आपके सी राजगोपालाचारी, राधा कृष्णन और सीवी रमन आते हैं। जो आपके पहले व्यक्ति थे जिनको यह पुरस्कार मिला था, तो पहले 3 व्यक्ति थे जिनको यह पुरस्कार दिया गया था पहली बार, जिसमें आपका सी राजगोपालाचारी, एस राधा कृष्णन और सीवी रमन आते हैं। आपसे यह भी पूछा जा सकता है भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक, तो आपसे पूछा जाएगा अगर भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक, तो आप बताएंगे सीवी रमन। कौन बताएंगे, तो सीवी रमन बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाए भारत रत्न पाने वाले पहले प्रधानमंत्री, तो आप बताएंगे जवाहरलाल नेहरू। अगर आपसे पूछा जाए मरणों उपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति, तो आप बताएंगे लाल बहादुर शास्त्री, जिनको मरने के बाद यह पुरस्कार दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाए भारत रत्न पाने वाले पहली महिला, तो आपका जो सही जवाब होगा इंदिरा गांधी होगा। अगर आपसे पूछा जाए भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी, अगर आप विदेशी की बात आती है, तो खान बहादुर गफ्फार खान, ये
अब्दुल गफ्फार खान, इनको कब मिला था? 1987 में यह पुरस्कार मिला था। अगर आपसे पूछा जाए भारत रत्न प्राप्त करने वाले दूसरे विदेशी, तो नेल्सन मंडेला। नेल्सन, तो दूसरे विदेशी कौन थे? नेल्सन मंडेला। कब दिया गया था? 1990 में। और उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए मरणों उपरांत भारत रत्न पाने वाली पहली महिला, तो अरोरा आसिफ अली। कब दिया गया था? 1997 को। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है, तो सचिन तेंदुलकर 2014 में। और उसके साथ साथ 2019 में भारत रत्न प्रणब मुखर्जी, भूपेन हाजरिका और उसके बाद नानाजी देशमुख को यह दिया गया था। 2024 में भारत रत्न 5 व्यक्तियों को दिया गया है, जिसमें मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले व्यक्ति हैं कर्पूरी ठाकुर। पहले व्यक्ति कौन है? कर्पूरी ठाकुर। आपको यह याद रखना है कि 2024 में भारत रत्न 5 व्यक्तियों को दिया गया है। पहले व्यक्ति आपके कर्पूरी ठाकुर आते हैं। कर्पूरी ठाकुर के विषय में अगर हम बात करूं तो समस्तीपुर बिहार से संबंधित रखते थे और ये बिहार के 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। एक आपका 1970 में पहली बार और दूसरी बार 1977 में। तो बिहार के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। कर्पूरी ठाकुर को क्या मिला है? भारत रत्न मिला है। 5 व्यक्तियों में पहले व्यक्ति हैं और बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं 2 बार, 1970 और 1977 में। दूसरे व्यक्ति कौन है? तो लाल कृष्ण आडवाणी है दूसरे व्यक्ति जिनको यह भारत रत्न पुरस्कार मिला है। इनका जन्म कराची पाकिस्तान में हुआ था। योगदान की बात करें तो संसदीय एवं प्रशासनिक क्षेत्रों में योगदान के लिए पुरस्कार मिला है। और उसके साथ साथ पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री रह चुके हैं, गृह मंत्री भी रह चुके हैं, उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं 2002 से 2004 तक। लाल कृष्ण आडवाणी इनको दूसरे व्यक्ति हैं जिनको क्या मिला है? भारत रत्न पुरस्कार मिला है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। तीसरे व्यक्ति की बात करें तो चौधरी चरण सिंह है जिनको आपका मिला है भारत रत्न। ये यूपी के 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। भारत के 5वें प्रधानमंत्री हैं। आपसे प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी पूछा जा सकता है। भारत के जब प्रधानमंत्री थे इनका कार्यकाल 1979 से 1980 तक इनका कार्यकाल था। और किसान दिवस इन्हीं के जन्म दिवस में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पे कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो किसान दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस होता है। इसी दिन किसान दिवस भी मनाया जाता है। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। किसके लिए मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह के लिए मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह जो है उत्तर प्रदेश के 2 बार के मुख्यमंत्री और 5वें प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। 5वें प्रधानमंत्री कौन थे? तो चौधरी चरण सिंह थे। इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं। चौथे व्यक्ति जिनको आपका भारत रत्न मिला है तो पीवी नरसिम्हा राव है। पीवी नरसिम्हा राव बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, गृह मंत्री भी रह चुके हैं, भारत के 9th प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। आप इनका समय भी याद रख लीजिएगा। प्रधानमंत्री का 1991 से लेकर के 1996 तक ये आपके भारत के प्रधानमंत्री थे 9वें। और उसके साथ साथ भारत के आर्थिक उदारीकरण के जनक भी पीवी नरसिम्हा राव कहे जाते हैं। भारत के राजनीति के चाणक्य भी पीवी नरसिम्हा राव कहे जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। पीवी नरसिम्हा राव जो हैं इनको क्या मिला है? भारत रत्न पुरस्कार मिला है। ये जो पीवी नरसिम्हा राव हैं ये आपके क्या थे? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, गृह मंत्री भी रह चुके हैं, 9th प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। इनका कार्यकाल 1991 से 1996 तक रहा है। भारत के आर्थिक उदारीकरण के जनक भी कहे जाते हैं। भारत की राष्ट्रपति के चाणक्य भी, भारत की राजनीति के चाणक्य भी कहे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। आपका जो आर्थिक उदारीकरण है इसका एक टॉपिक आएगा, उसके लिए आप उसको देखिएगा क्योंकि पेट के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं 5वें व्यक्ति। 5वें व्यक्ति जो हैं वो MS स्वामीनाथन है। इनको सभी को पता होगा, जो भारत में हरित क्रांति आई थी उनका संबंध यही था, उनके जनक यही थे, MS स्वामीनाथन थे। भारत में हरित क्रांति के जनक थे। इनका निधन 28 सितंबर 2023 अभी हाल ही में हुआ था। तो यही 5 व्यक्ति हैं जिनको क्या मिला है? भारत रत्न पुरस्कार मिला है। और आपसे पूछा जाए अभी तक
अभी तक कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सिर्फ और सिर्फ 53 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए। एक बार दोबारा मैं ये बता देता हूँ। और आपसे पूछा जाए भारत रत्न की स्थापना या भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो ये आपका 2 जनवरी 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। किसको मिला था? और आपसे पूछा जाए पहली बार यह पुरस्कार किस व्यक्तियों को दिया गया, तो पहली बार 3 प्राप्तकर्ता थे, जिसमें सी राजगोपालाचारी, एस राधाकृष्णन, सी.वी. रमन आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन है, तो अगर आपसे वैज्ञानिक पूछा जाए तो सी.वी. रमन है। अगर आपसे पूछा जाए भारत रत्न पाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू हैं। अगर आपसे पूछा जाए मरणों उपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो आपके लाल बहादुर शास्त्री हैं। अगर आपसे पूछा जाए भारत रत्न पाने वाले पहली महिला कौन है, तो इंदिरा गांधी जी हैं। अगर आपसे पूछा जाए भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी कौन है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान है। कब मिला था? 1987। अगर आपसे पूछा जाए दूसरे विदेशी कौन है, तो नेल्सन मंडेला है। अगर आपसे पूछा जाए मरणों उपरांत भारत रत्न पाने वाले पहली महिला कौन है, तो अरोरा आसिफ अली हैं। अगर आपसे पूछा जाए पहले खिलाड़ी कौन है जिनको यह मिला है, तो सचिन तेंदुलकर है। आप इसे याद रख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। मैंने आपको जो 5 व्यक्ति बताए हैं जिनको यह भारत रत्न मिला है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। इम्पॉर्टेंट है, भारत रत्न 2024 में 5 व्यक्तियों को मिला है, जिसमें आपके कर्पूरी ठाकुर आते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी आते हैं, चौधरी चरण सिंह है, पी.वी. नरसिम्हा राव है, और उसके बाद एम.एस. स्वामीनाथन है। कुल मिलाकर के अभी तक 53 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। आगे बात करते हैं। सवाल नंबर 26 है, जिसमें हमसे यह पूछा है कि 70वें राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। यह भी इम्पॉर्टेंट है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार का कौन सा संस्करण था, तो 70वां संस्करण था। और उसके साथ साथ किसे यह पुरस्कार मिला है, तो मिथुन चक्रवर्ती को यह पुरस्कार मिला है। किसे मिला है? मिथुन चक्रवर्ती को। आगे इसमें यह पूछा कि इनमें से किसने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मिस वर्ल्ड जो है, मिस इंडिया है, ये सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आपसे यह पूछा कि मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है, तो आपका जो सही जवाब होगा ओपल सुजाता चुवांगशी को। किसको मिला है? ओपल सुजाता चुवांगशी। क्या है? ओपल सुजाता चुवांगशी को यह किताब मिला है। कौन सा किताब? मिस वर्ल्ड 2025। कौन सा किताब? मिस वर्ल्ड 2025 का किताब मिला है। और ये ओपल सुजाता चुवांगशी जो है, ये किस देश की हैं? ये थाईलैंड की हैं। आगे बात करते हैं 28वें प्रश्न के विषय में। 28वां प्रश्न हमसे ये पूछा है कि 2025 में संसद रत्न पुरस्कार कितने सांसदों को प्रदान किया गया। क्या है? 2025 में संसद रत्न पुरस्कार कितने सांसदों को प्रदान किया गया है, तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? 17 सांसदों को यह पुरस्कार दिया गया है। कितने सांसदों को? 17 सांसदों को यह पुरस्कार दिया गया है। तो आप देख रहे होंगे अभी तक मैंने आपको जितने भी प्रश्न बताए हैं, जितने भी प्रश्न के विषय में डिटेल जानकारी दी है, वो सभी इम्पॉर्टेंट है। सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में कहीं न कहीं पूछे जाते हैं। आप इसको याद कर लीजिएगा। एक बार नहीं समझ में आएगा तो 2 बार देखिएगा, 2 बार नहीं समझ में आएगा 3 बार देखिएगा। पहली बार आप स्पीड कम करके, अभी जितनी स्पीड चल रही उतनी स्पीड करके, दूसरी बार इसको 2x पे लगा करके सिर्फ देख लीजिएगा बस। दूसरी बार 2x की स्पीड पे लगा के देख लीजिएगा, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। बीच बीच में कहीं फंबल हुआ है उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्यास लग जाती है। 1 घंटे का क्लास बहुत कम अभी तक मैंने लिया है, 1 घंटे का क्लास हो गया है। यह आपका पहला वीडियो था जिसमें मैंने आपको महत्वपूर्ण दिवस के विषय में बताया। इसके बाद जो आपका सेकंड वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको महत्वपूर्ण नियुक्तियों के विषय में बताऊंगा कि 2024 और 2025 में जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं उसमें कौन कौन सी नियुक्तियां हुई हैं। दोनों इंपॉर्टेंट है, आप दोनों देखिएगा। आपका जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर है, मैं आपको सभी वीडियो कराऊंगा टॉपिक वाइज करंट अफेयर का। आपका जितने भी एग्जाम है
है, चाहे एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो या फिर आपका यूपी ट्रिपल एस सी के अंतर्गत कोई एग्ज़ाम हो या फिर आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी में इन सभी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, लिखिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा, और अगर आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगा हो तो एक कमेंट भी कर दीजिएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।